जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के शेर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एससी सेल की एक दिन का प्रोग्राम रखा। यहाँ पे उन्होंने मीडिया को संबोधित किया व बताया जम्मू कश्मीर में होने वाली परेशानियाँ और कई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बातचीत की व मीडिया को संबोधित किया। एक भी औरत का नहीं देखता, ये सिर्फ मर्दों के लिए है। भैया ये बात याद रखिए, ये बीच में बैठ क्यों जाता है? मोबाइल बंद करिए ना, जिसके पास मोबाइल है। जब तक हम ये नहीं समझे कि बहनें भी जरूरी हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, एक मर्द है एक औरत है, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं चलेगा। बिल तो पास कर लिया हमने पार्लियामेंट में, वो अल्लाह जाने कब पूरा होगा, कब उनको ताकत मिलेगी। क्योंकि मर्द की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है, वो सिर्फ अपने पास रखना चाहता है, औरतों को देना नहीं चाहता। वो समझता है इसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, घर को संभालना है, खाना पकाना है। वो जमाना जाने लगा भैया। अब औरत को भी अपनी जगह खड़ा होना है। वही घर आबाद रहता है जिसमें दोनों काम करते हैं। अब दुनिया आसान नहीं रही। पूछे घर में तेल की कीमत कहां पहुंची, खाने के तेल की, आपके मसालों की कीमत कहां पहुंची, दाल और सब्जी की कीमत कहां पहुंची। मैं गोश्त की बात ही करूंगा। महंगाई आसमान पे चलती है और एक आदमी से घर नहीं चल सकता। इसके लिए आपको सोचना चाहिए। हमने रिजर्वेशन तो रख दी है, मगर जब तक आप पढ़े लिखे इन बच्चों को आगे नहीं लाओगे, आपका कभी भी भला नहीं होगा, कभी नहीं। हम समझते सिर्फ हम ही हम हैं। अगली दफा कभी आप मीटिंग करें, मैं देखना चाहता हूं आपकी बहनें कहां हैं, जिन्हें कल खड़ा होना है। पीछे बैठी हुई है। वो चार बैठिए, वही चार बैठी रहती हैं और कोई चार उससे ज्यादा नहीं है, वही हैं। ये भी कोई और आगे नहीं लाती है। एक को एक का चेहरा पसंद नहीं, दूसरे को दूसरा चेहरा पसंद नहीं, तो कैसे बढ़ेगा? आपने अगर अपनी हिम्मत ताकत दिखानी है तो उसका शुक्र कीजिए कि आपके पास वो वोट है। मेरे वालिद कहते थे ये वोट जो है ये उनका खून है, जिन्होंने भारत को आजाद किया, जिन्हें नहीं देखा कि जवाहरलाल 15 अगस्त को झंडा चढ़ाएगा लाल किले पे। उसी किले के अंदर जहां फांसी के लिए तैयार रखा था जनरल शाहनवाज खान और दूसरों को, जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए बोस साहब के साथ लड़ रहे थे। मगर वो दिन आया, ठीक है, खून देके जलियांवाला बाग भी देखा, कौन सी कबात आजाद हुआ। अब आजादी को रखना और उसको वो आज भी कुर्बानी चाहता है, आज भी, कि हम इस वतन को बचा सकें, इसको आगे ले जा सकें। भारत को बाहर का खतरा नहीं है, भारत को अंदर का खतरा है।
घर को डुबोने वाला अंदर का ही होता है, बाहर का नहीं होता। इसे इस घर को अगर मजबूत करना, पहले अपने आप को मजबूत करिए, अपनी बहनों और भाइयों को मजबूत करिए। वो कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, लोगों में जाके होता है। लोगों में जाना है, लोगों को बताना है कि क्या क्या मुश्किलात हैं, उनका क्या इजाला करें। जब तक लोगों में नहीं जाओगे, कभी भी आप लोगों को जीत नहीं सकोगे। एजेंडा है, अरे 80% हिंदुओं, तो खतरा कहां से है? सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। इसलिए अगर इसका तोड़ आपने करना है तो आप कर सकते हैं। ये हर एक का फर्ज है। कितना शोर था मेरे वक्त में, पता नहीं आपको याद है वो बिल नंबर 9 नंबर बिल कैसे फैलाया गया कि वो आएंगे जी, आपकी जमीनों पर बैठ जाएंगे, आपको घरों से निकाल देंगे। और मैं थक गया लोगों से कहते कहते कि कोई आ नहीं आ सकता जब तक होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की इजाजत नहीं दे, कोई बस नहीं सकता। किसी ने सुना? हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाबी, वो आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पे कब्जा करेंगे। तब उन्होंने 1927 में कानून लाया। आज क्या हाल है? आज आपने उस वक्त थालियां भी बजाई, लड्डू भी बांटे। आज देखो ना भैया, आज नौकर भी बाहर से आ रहा है। आज नौकरियां तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए हैं। तुम्हारी जमीनें जा रही। कश्मीर कोई नहीं आएगा, उनको मुसलमानों का डर है। इसे सोचो, तुमने खोया क्या और पाया क्या? बार बार हमने बोला आपसे, कभी आपने नहीं सुना। हम पाकिस्तानी, हाँ मैं मुसलमान हूं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं वो मुसलमान हूं जो भारतीय मुसलमान है, चीनी या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। मगर ये प्रोपेगेंडा किया गया हमारे हिंदू भाइयों पे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन पे उंगली उठाते थे, ये पाकिस्तानी है। मगर किसी ने सुना नहीं, सब ये समझते रहे। ये शुक्र है खुदा का कि 75 साल के बाद लोगों को समझ आई, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात है, लोगों की जमात है। हमने सर नहीं झुकाया, न सर झुकाएंगे, ये भी मैं आपसे कहता हूं। इतनी भी तकलीफें आई हमें, कोई कम तकलीफें हमें नहीं आई। मेरे वालिद को कम तकलीफें नहीं आई, अपनों ने तकलीफें दी, मगर सर नहीं झुकाया, खड़े रहे, क्योंकि भरोसा था उस पे और लोगों पे। अच्छा करोगे तो वो खुद मदद करेगा। आज जब इलेक्शन आए, लोग क्या कहते थे? प्रोपेगेंडा क्या था? हम हुकूमत बना लेंगे, हम यहां राज करेंगे। ये तो सब जगह कहा उन्होंने। कहां है वो आज? ये उसने मेहरबानी की।
हम लोग खुद ये नहीं समझते कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर उम्मीद उस पर थी कि अगर हम सही होंगे और हमारा मकसद सही होगा कि हम सबसे बराबरी करेंगे, कोई फर्क नहीं करेंगे ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जम्मू का है या कश्मीर का है, उसने मदद की। आज हम हुकूमत में, हुकूमत चलाना आसान नहीं है, मुश्किलें हजारों हैं, मगर आप लोगों की दुआएं साथ होंगी और उसकी मदद साथ होगी तो हम लोग मुश्किलें पार कर सकेंगे। मगर साथ उसका होना चाहिए और आप लोगों का होना चाहिए, और सच बोलने की कोशिश करें, झूठ बोलने से कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको सब्ज बाग दिखाऊं और नीचे रेत ही रेत हो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो देखता है, आप समझते हैं वो नहीं देखता। जो आप करने वाले हो वो भी वो जानता है। और हम समझते हैं वो नहीं देखता, हम लाइट बंद कर देंगे, हम बदमाशियां करेंगे, शराब पिएंगे, समझते वो नहीं देखता, वो हर चीज को देखता है। इसलिए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें और सच्चाई से चलें। ये नहीं मुंह पे दिखाएं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हैं, वोट दें फूल को। मैंने वो भी देखा है, आज बड़े आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, क्योंकि शहद है। इस तरह शहद के लिए मक्खियां आती हैं ना, इस तरह आज आ रहे हैं, इधर से भी, उधर से भी, यहां से भी, वहां से भी। और जो ये शहद खत्म हो जाएगा वो फिर वह भाग जाएंगे, वो ही रहेंगे जिन्होंने सचमुच इस जमात को समझा है और इस जमात के साथ अपनी कुर्बानियां दी हैं, वही रहे। बड़ी कोशिश की इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की, बड़ी कोशिश, मुफ्ती साहब के वक्त में भी, इसको खरीदेंगे उसको खरीदेंगे, मगर जिसका ईमान सही था वो नहीं बिका। नहीं, मैंने अपने साथ वादा किया अपने खुदा से कि मैंने इस जमात के साथ रहना है। इसे आप सबसे कहता हूं, उनको सीने से लगाइए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस जमात के लिए आज तक और आगे भी देंगे। उन वक्ती बटेरों को जरा आराम से रखिए, फसली बटेरे जो आएंगे ना खाने के लिए, उनको वहां रखिए, धक्का मत दीजिए, दरवाजा खुला है, मगर जरा उनसे ज्यादा प्रेम कीजिए जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, तब ये जमात आगे बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, अपनों को मारो धक्का, उन लोगों को लगाओ गले, उससे जरा दूर रहना, तब इस जमात को मजबूती आएगी। और आपस में लीडरों से कहता हूं जो यहां बैठे हुए हैं, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखिए। ये नहीं कि एक दूसरे की टांगे काटे, उससे दरेक करें, उससे हम अपने आप को कमजोर करते हैं। उस कमजोरी से हमें दूर रहना चाहिए और दरवाजे खुले रखें, अपने फोन खुले रखिए। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हम लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। कल सुनिए, नहीं कर सकते, ठीक है, सच्चाई से सब बोलिए, भैया ये मुझसे नहीं होगा, लारे लपे दे तो नहीं जी हम कर लेंगे, वो बेचारा बूट अपना सड़ा रहा है, होने साफ कहिए उसे, भैया ये मेरे तक नहीं है, इसमें मैं नहीं कर सकता, इसमें माफी चाहता हूं। ये मत कहिए हाँ जी मैं कर लूंगा, या फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसको भी धोखा दे रहे हैं। इसे दरेक कीजिए और कॉन्फ्रेंसेस कम कीजिए। आज काम कॉन्फ्रेंसेस का नहीं है, आज काम है लोगों में जाने का, घर घर पहुंचने का, उनको समझाने का, उनकी तकलीफ वो सुनने का। मैं क्या बताऊं आपको, मैं कल एक जगह गया, गरीब घर था,
उन्हें बुलाया, मैंने कहा मैं चला आऊंगा। मैं बच्चियां देखी उनकी, हर एक खून से कमजोर, जिसे हम अंग्रेजी में एनीमिक कहते हैं। कल क्या करेंगी वो? काम नहीं कर सकेंगी, सांस चढ़ेगा। कल वो मां बनेंगी, कैसे बनेंगी? उसी में मर जाएंगी। किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। आपसे कहता हूं, मेहरबानी करके अपने बच्चियों की तरफ देखें, उनकी तरफ तवज्जो दें, उनके खून का टेस्ट कराएं, और कमियां हैं तो उनको पूरा करिए। पहले नेमत है किसी घर में, और ऊपर वाला बच्ची देता है तो याद रखिएगा, वो आपके लिए बड़ी मेहरबानी करता है। जिसके घर में बेटी नहीं है, मैं समझता हूं वो सबसे बेचारा लाचार है। किस तरह बेटी मोहब्बत करती है मां बाप से, मैं नहीं समझता हूं कि भाई उतनी मोहब्बत कर सकता है। इसे उसकी इज्जत कीजिए। और आज हमारे पास हैं, साधन हैं, जिनसे इसे इसकी तरफ तवज्जो दी जा सकती है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें फायदा क्या है? सियासतें, पहले घर को ठीक करो। जब घर ठीक हो फिर वतन भी ठीक होगा। जब घर ही बर्बाद होगा तो वतन कैसे ठीक रहेगा? इसे इस रियासत का खुदा ने जो हम लोगों को अब चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को पूरा करना हमारा फर्ज है। कोई हम आप पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये जो कांटों का ताज अल्लाह ने हमारे सर पे रखा है, इसमें हमने आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की मुश्किलों को दूर करना है। और हम आपकी मुश्किलें दूर नहीं करें तो हमारा क्या फायदा? मैं इनसे बार बार कहता हूं, मैंने जम्मू में जब मैं 96 में आया, 96 में 8 सीटें थी अपर हाउस में, 6 मैंने जम्मू को दी, क्योंकि आप लोगों ने वोट नहीं दिए थे। आप यहां से ये आए थे तो चार आए, 8 को बनाया। हाँ, और चारों को मिनिस्टर बनाया। सर 8 को बनाया, 8 को, देखिए 4 की जगह 8 को बनाया। और कमाल ये देखिए, मैं एक शेड्यूल कास्ट को मैंने बनाया था। मैंने क्या देखा? सड़क उसी के घर की तरफ जा रही है, बिजली भी उसी के घर की तरफ, पानी भी उसी के घर की तरफ। तो क्या फायदा दिया उसने आपको? इससे उस लीडर को लाओ जो पहले आपका सोचे फिर अपने घर का सोचे। वो लीडर है, वो लीडर नहीं है जो पहले अपना सोचेगा फिर तो आपका सोचेगा। उसी में ऊपर वाला कामयाबी बख्शता है। मैं उम्मीद करूंगा लोचन करेंगे, लोगों को आगे चलाने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे और सच्चाई सामने रखेंगे। यह हमारा काम है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं,